अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो जो अभी इससे पहला वाला लेक्चर हमारा था वहाँ पर हमने कंप्लीट किया हुआ था हमारे फेरेंक्स तक, ठीक है बेटा। तो आज वाला लेक्चर जो है वो हम उठाने जाएंगे हमारे ट्रैकिया से। कहाँ से बेटा उठाएंगे? हमारे ट्रैकिया से। ये हमारे बेसिकली हमारे जो ये नीट लेक्चर्स है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा अब जो हम आज के बाद वाले लेक्चर्स उठाएंगे सारे, ये हमारे बेटा सारे नीट के रिलेटेड ही बेटा होंगे, ठीक है बेटा। तो अब ये वाला लेक्चर जो हमारा है ये है हमारा अब ट्रैकिया के रिलेटेड बेटा, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन होगी आप मुझे सीधे बता देना, ठीक है बेटा। और सिमिलरली आपके लिए अगर कोई भी आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन होगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और सिर्फ वही डाउट्स आप मुझे या आप मैसेज पर भी बता सकते हो बेटा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो हमारा है दैट विल बी बेसिकली रिलेटेड टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन का टॉपिक जो इसमें सब टॉपिक जो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, एंड दैट लेक्चर विल बी रिलेटेड टू योर ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऑनवर्ड्स देखेंगे हम कहाँ पर पहुँचेंगे बेटा। शाबाश। शाबाश। ट्रैकिया। तो बेटा ये जो मेरा ट्रैकिया होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विंड पाइप। इसको हम क्या कहते हैं? विंड पाइप इसको बेटा हम कहते हैं। शाबाश। इसका ट्रैकिया का काम ही बेसिकली ये चीज होता है कि जो ही मेरा एयर जो होता है उस एयर को पास आउट कर लेना, पास ऑन कर लेना, ठीक है बेटा। तो एयर को ये बेटा बेसिकली पास करता है। शाबाश। पर ये दो सवाल आपको नीट में नहीं आएंगे कि इसको विंड पाइप कहते हैं या क्या ये एयर को पास करता है, ये एग्जाम में नहीं आ जाएगा। अब जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैकिया के रिलेटेड है वो ये चीज़ है कि ये जो सपोज डायग्रामेटिकली आपको मैं दिखाऊंगा, ये मेरा ट्रैकिया है। इस ट्रैकिया के ऊपर होते हैं रिंग्स जिनको हम बोलते हैं एज कार्टिलिजेनियस रिंग्स। क्या बताते हैं इसको? कार्टिलिजेनियस रिंग्स। ये जो मेरे कार्टिलिजेनियस रिंग्स जो मेरे होते हैं ये बेटा पूरे गोल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये पूरे गोल नहीं होते? क्योंकि आपको पता है जो मेरा ट्रैकिया होता है इसके पीछे मेरा इसोफेगस होता है। ये जो मेरा इसोफेगस होता है जब मेरे पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस हो जाते हैं, मेरा फूड जब मेरा बोला जब नीचे चला जाता है तब इन रिंग्स का वहां पर रोल होता है। देखो अगर ये रिंग्स पूरे गोल होंगे तो इसोफेगस अपना खाना जो है वो नीचे नहीं ले जा सकता है। इसीलिए मेरे ये रिंग्स होते हैं दीज आर बेसिकली द इनकम्प्लीट रिंग्स। ये बेटे दीज रिंग्स also called as the cartilaginous rings। इनको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजियस। ये एग्जाम में आएगा। कितने कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं? 16 to 20। 16 to 20 कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। जीनियस रिंग्स होते हैं। अच्छा बेटा आपका क्वेश्चन होगा सर कार्टिलेजियस रिंग्स का काम होता क्या है? इन कार्टिलेजियस रिंग्स का काम होता है टू प्रोवाइड द ट्रैकिया अ सेमी रिजिड सपोर्ट। ये एक सेमी रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं किसको? हमारे ट्रैकिया को। सेमी रिजिड सपोर्ट, ठीक है बेटा। एंड दीज कार्टिलेजियस रिंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज हायालिन कार्टिलेजेस। इनको हम बोलते हैं हायालिन कार्टिलेजेस। आराम से आएगा नीट में ये क्वेश्चन, हायालिन कार्टिलेजेस, ठीक है बेटा। जो हमारा ट्रैकिया होता है इसकी एक लेयर होती है दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ म्यूकोसा लेयर। ट्रैकिया का जो म्यूकोसा लेयर होता है दैट इज बेसिकली लाइन्ड विद सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम। शाबाश। दैट इज लाइन्ड विद सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इतना काफी है आपके ट्रैकिया के रिलेटेड अप टू द नीट लेवल। क्या आएगा एग्जाम में रिपीट कराऊंगा ऊपर से एक और। ये जो मेरा ट्रैकिया होता है इट इज आल्सो कॉल्ड एज द विंड पाइप, ठीक है बेटा। ट्रैकिया का काम होता है एयर को पास आउट कर लेना ताकि अल्टीमेटली इट विल गो टू द ब्रोंकाई, फ्रॉम इट विल गो टू द एल्वियोलाई, फ्रॉम लंग्स में ऑटोमेटिकली जाएगा। चलिए इसमें होते हैं रिंग्स, बट रिंग्स आर नॉट फुल कंप्लीट रिंग्स, दे आर द सी शेप्ड रिंग्स। व्हाट आर दे? सी शेप्ड रिंग्स। ये सी शेप्ड रिंग्स होती है। जो ये सी शेप्ड रिंग्स मेरी होती है दिस आर आल्सो कॉल्ड एज द कार्टिलेजियस रिंग्स। 16 to 20 होती है। ये प्रोवाइड करते हैं एक सेमी रिजिड सपोर्ट देते हैं आपके ट्रैकिया को, ताकि इससे क्या होता है हमारा ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स नहीं हो जाता है, ठीक है बेटा। इसकी दिस कार्टिलेजेस और आल्सो कॉल्ड एज द हायालिन कार्टिलेजेस। ये जो मेरा ट्रैकिया होता है इसकी जो म्यूकोसा लेयर होती है दैट इज बेसिकली लाइन्ड विद द सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इसकी बेटा लाइनिंग होती है। तो
ये जो मेरा ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस आराम से नीट में आ सकते है बेटा। यहाँ तक आपको कोई डाउट कुछ भी नहीं। यही हाइलिन कार्टिलेजिस वर्ड हमने कहाँ पर यूज़ किया था, हमारे नोज में। जब मैंने आपको बता दिया हुआ था कि ये मेरी जो नोज होती है एक एक्सटर्नल पोर्शन होती है और इंटरनल पोर्शन। एक्सटर्नल पोर्शन इज कवर्ड विद द मसल एंड द स्किन, और जो मेरी एक्सटर्नल पोर्शन होती है वहाँ पर मेरी कार्टिलेज होती है दैट, और बोन्स होती है। बोन्स आर बेसिकली द मैक्सिला फ्रंटल नेजल बोन, और मेरा जो ये कार्टिलेज वहाँ पर दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द हाइलिन कार्टिलेजिस। इतना काफ़ी है आपकी ट्रैकिया के रिलेटेड, बस इतना ही वो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है। शाबाश। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रैकिया का वो रीजन जो अल्टीमेटली ओपन हो जाएगा इनटू माय प्राइमरी राइट ब्रोंकस और प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकस। व्हाट इज दैट पोर्शन कॉल्ड एज? दैट पोर्शन इज बेसिकली द मोस्ट हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर एंड दैट पोर्शन इज टू बी कॉल्ड एज कैरिना। उसको हम कैरिना कहते हैं, ठीक है। सो कैरिना क्या होता है? जहां पर मेरा ट्रैकिया ओपन कर लेगा इनटू द राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव रीजन। कैरिना एक मोस्ट सेंसिटिव रीजन होता है, क्योंकि बेटा आपको पता होगी जब मेरा कफ रिफ्लेक्स हो जाता है कि हाँ कफ, वो यहाँ जब मेरा कफ रिफ्लेक्स जो हो जाता है सारा असर मेरे इसी कैरिना पर तब होता है। तो जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की हार्डली मैटर यू, वो कोई भी आपको इफेक्ट है, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए सो दैट आराम से आप नीट में आंसर दे सको। ढक्कन जैसा होता है कौन सा? अब ढक्कन इट्स नॉट अ कार्टिलेज। आप मान लीजिए कि ये मेरा कैरिना होता है, एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है सिर्फ वहां पर बस। मतलब ये ढक्कन जैसा नहीं है, मगर इस पे इफेक्ट पड़ता है आराम से। हाँ वाइब्रेट हो सकता है वहां पर आराम से ये पोर्शन, ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था मेरा कैरिना। अब हमको पता है कि ट्रैकिया अल्टीमेटली कहां पर ओपन कर रहा है। ट्रैकिया जो मेरा है ये ओपन कर रहा है इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई। इसी प्राइमरी ब्रोंकाई पर अब हम बात कर लेंगे, इसी प्राइमरी ब्रोंकाई पर अब हम बात कर लेंगे। रखो बेटा नजर पूरी अच्छी से। कोई भी बेटा क्वेश्चन होगा वो आप मुझे आराम से बता सकते हो, कोई इशू नहीं। शाबाश। सो अब सपोज ये मेरा ट्रैकिया है, ठीक है बेटा, यहां पर इस पे रिंग्स है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स है। ये ओपन कर लेंगे इनटू द ट्रैकिया, सॉरी ये डिड ओपन इनटू द ब्रोंकाई। इसको बोलते हैं हम पीआरबी, प्राइमरी राइट ब्रोंकाई। इसको हम कहते हैं प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकाई। पीएलबी का मतलब प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकाई, प्राइमरी राइट ब्रोंकाई। ये जो प्राइमरी राइट ब्रोंकाई जो होता है ये बेटा बेसिकली वाइडर होता है। क्या होता है? वाइडर होता है एंड शॉर्टर होता है। और ये जो मेरा प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकाई है एक तो ये लॉन्ग होता है एंड नैरोवर होता है। यहां पर मैं आपसे एक सवाल कर लूंगा, सर आप बताओ अगर कभी हम खाना खा लेते हैं और सपोज वो खाना जो मेरा है गलती से ट्रैकिया में चला गया, तो खाने का कौन सा वो एक ऐसा टुकड़ा है जो जब वो चला जाएगा, क्या वो चला जा सकता है? उसकी चांसेस क्या मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या वो प्राइमरी राइट ब्रोंकस में चला जा सकता है कि प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकस में चला जा सकता है? प्राइमरी राइट ब्रोंकाई। एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि वो वाइडर होता है। एक्सीलेंट। कोई जहां पर जगह ज्यादा है चांसेस वहीं पर है हमारी चीज को जाने की, तो इसीलिए हम बोलते हैं मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्राइमरी राइट ब्रोंकस में खाने के निवाले को जाने की, खाने के दाने को जाने की। शाबाश। चलिए ये जो मेरा प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, क्या होता है मेरा प्राइमरी? देखो पूरा कंसंट्रेट कर लेना, यहां पर मेरा ट्रैकिया है, ठीक है, ये किस में ओपन कर लेगा? हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई। शाबाश, ये मेरे प्राइमरी ब्रोंकाई में ओपन कर लेगा। मेरा प्राइमरी ब्रोंकाई किस में ओपन कर लेगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। एक्सीलेंट। सेकेंडरी ब्रोंकाई। मेरा सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में ओपन कर लेगा? टेरिशरी ब्रोंकाई। एक्सीलेंट। टेरिशरी ब्रोंकाई। शाबाश। मेरा टेरिशरी ब्रोंकाई किस में ओपन कर लेगा? ब्रोंक्यूल। एक्सीलेंट। ब्रोंक्यूल्स में। मेरा ब्रोंक्यूल्स किस में ओपन कर लेगा? एक्सीलेंट। शाबाश। टर्मिनल ब्रोंकाई।
मेरा टर्मिनल ब्रोंकाई किस में ओपन कर लेगा? एक्सीलेंट, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, मेरा रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई किस में ओपन कर लेगा? एक्सीलेंट, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट किस में ओपन कर लेगा? एक्सीलेंट, एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक किस में ओपन कर लेगा? किसमें? शाबाश, एल्वियोलाई में। और वो सारे कहां पर है? लंग्स में। सारा यहां से ट्रैकिया से लेकर आपके एल्वियोलाई तक इज टू बी कॉल्ड एज ट्रैको ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी ट्री, या ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी ट्री भी आप इसको कहते हो बेटा। आराम से ऑर्डर में वहाँ वो बोल सकता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहाँ पर हो सकता है, या एंडिंग से लेकर स्टार्टिंग तक कैसे हो सकता है, ये सारा वहाँ पर एग्जाम में आ सकता है। अब मसला है यहाँ पर इनकी लाइनिंग्स देखने की। इनकी लाइनिंग्स किस किस चीज़ की है? जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई एल्वियोलर है ये हम देखेंगे एल्वियोलाई में। अभी हम पहले यहाँ तक देखेंगे हमारी लाइनिंग जो होती है। आराम से नीट में वो फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन, आराम से वो नीट में फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन। अगर सवाल आए कि ट्रैकिया की लाइनिंग किस चीज की होती है, आपका आंसर क्या होगा? सीडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। शाबाश, सीडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। शाबाश। अगर वहां पर सवाल आए प्राइमरी ब्रोंकाई की लाइनिंग किस एपिथेलियम की होगी, आपका आंसर क्या होगा? एक्सीलेंट, सीडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सेकेंडरी ब्रोंकाई की लाइनिंग किसकी होती है, आपकी आंसर क्या होगा? सीडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए टेरिशरी ब्रोंकाई की लाइनिंग किसकी होती है? सीलिएटेड कोलमनर। अगर आप क्वेश्चन आए ब्रोंकियोलस की, तो यहाँ पर पहले दो चीज़ें हैं और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं पिछली बार नहीं मैंने बोला था वो भी याद पड़ गया यहाँ पर। वो ये चीज़ है, ब्रोंकियोलस होते हैं दो किस्मों के। एक होते हैं लार्जर ब्रोंकियोलस और होते हैं स्मॉलर ब्रोंकियोलस। बी का मतलब है ब्रोंकियोलस, और होती है स्मॉलर ब्रोंकियोलस। ये जो मेरे लार्जर ब्रोंकियोलस होते हैं ना, इनकी जो लाइनिंग होती है दैट इज बेटा बेसिकली सीलिएटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियम की इनकी लाइनिंग होती है। लार्जर ब्रोंकियोलस की होती है लाइनिंग ऑफ सीलिएटेड सिंपल कोलमनर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर नीट में आए कि which types of the cells are present in the larger bronchi, at that time your answer should be goblet cells. Goblet cells. ठीक है बेटा, वो इन्हीं की बनी होती है सीलिएटेड सिंपल कोलनर एपिथेलियम ही है, वहाँ पर वो सेल्स होती है आपकी गोबलेट सेल्स प्रेजेंट वहाँ पर। अगर स्मॉलर ब्रोंकियोलस की हम बात कर लेंगे तो वहाँ पर हमारा होता है दैट इज टू बी कॉल्ड एज सीलिएटेड सिंपल क्यूबाइडल। एक्सीलेंट बेटा, बहुत ही अच्छा, शाबाश। सीलिएटेड सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ ना ये कंट्रैक्ट में, तो ये जगह यहाँ पर थोड़ी कम है। हाँ, मैं आपको रिपीट भी कर सकता हूँ व्यूअर्स, ठीक है बेस्ट स्टूडेंट्स बेटा। तो ये पहला है लार्जर ब्रोंकाई जो है दैट इज मेड अप ऑफ द सीलिएटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, और इसकी लाइनिंग जो है दैट इज सीलिएटेड सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। इस लार्जर ब्रोंकियोलस में गोबलेट सेल्स होती है, लेकिन जो मेरा ये स्मॉलर ब्रोंकाई है यहाँ पर मेरी गोबलेट सेल्स नहीं होती है। नो गोबलेट सेल्स, वहाँ कोई सेल नहीं होती, वहाँ कोई भी ये सेल नहीं होती वैसे। गोबलेट नहीं होती है। इन शॉर्ट अगर सेल्स होंगी भी पर गोबलेट सेल्स नहीं होती है वहाँ पर। ये जो मेरा टर्मिनल ब्रोंकाई है, चलो मैं टर्मिनल ब्रोंकाई का भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकाई की लाइनिंग जो बेटा होती है दैट इज बेसिकली नॉन सीलिएटेड सीलिएटेड सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम की यहाँ पर लाइनिंग हमारी होती है बेटा। तो क्या अब वो नीट वाला फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन कि सबसे पहले वो यहाँ पर
ट्रैकियो ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी ट्री के रिलेटेड वहाँ पर फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन। उसके बाद हर एक की लाइनिंग वो वहाँ पर पूछ सकता है नीट में, वो जो मैंने पूरा आपको एक एक करके दिखा दिया कि ट्रैकिया की होती है सीरोस्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम, प्राइमरी ब्रोंकाई की होती है सीरोस्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम, सेकेंडरी की भी होती है ये, टर्शियरी की भी होती है ये, ब्रोंक्यूल्स में लेकिन लार्जर ब्रोंकाई एंड द स्मॉलर ब्रोंकाइल्स होते हैं। लार्जर ब्रोंक्यूल्स में सिलेटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होता है, वहाँ पर हमारी गोबलेट सेल्स प्रेजेंट, यहाँ पर गोबलेट सेल्स नहीं प्रेजेंट होती है, बट दिस इज सिलेटेड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, और यहाँ पर नॉन सिलेटेड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है हमारे टर्मिनल ब्रोंकाई में। मतलब जो हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें हमारे को 2 लाइनिंग प्रेजेंट होती है। एक्सीलेंट। एक तो लार्जर ब्रोंकाइस, इसकी ये लाइनिंग होती है, इसकी ये लाइनिंग होती है बेटा, ठीक है बेटा। मतलब ये डिवाइडेड होता है। हाँ, ये डिवाइड होता है 2 हिस्सों में, लार्जर ब्रोंकाई, हिस्सा हो गया कॉलिमनर एपिथेलियम, हाँ, नीचे वाले का क्यूबोइडल। क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है बेटा। क्या आपको कोई डाउट है यहाँ तक? कोई इशू है यहाँ पर? आई होप कि स्टूडेंट्स आपको भी यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा भी कोई इशू नहीं, आप मुझे वो आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। थोड़ा आगे बढ़े यहाँ से, शाबाश। ये जो बेटा मेरा प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है, क्या होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई। मेरा प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है, ये होता है ना 2 किस्म का। एक होता है प्राइमरी राइट ब्रोंकाई और होता है प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकाई। प्राइमरी राइट ब्रोंकाई हो जाता है ना ओपन इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई। कितने सेकेंडरी ब्रोंकाई में? 3। एक्सीलेंट। इट गेट्स ओपनड इनटू द 3 सेकंड। opened into 3 secondary bronchi. और प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकाई जो मेरा होता है ये ओपन हो जाता है इनटू द इंफीरियर एंड द सुपीरियर। एक्सीलेंट, शाबाश। एक अगर ओपन हो जाता है, बहुत ही अच्छा बेटा, शाबाश। ये ओपन हो जाता है इनटू द इंफीरियर एंड द सुपीरियर एंड सुपीरियर सेकेंडरी ब्रोंकाई। एसबी का मतलब ही है अब सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये जो मेरा सेकेंडरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर। एक्सीलेंट, शाबाश। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर ब्रोंकाई। ये अल्टीमेटली ओपन हो जाएगा मेरे 10 टेरिशरी ब्रोंकाई में, इनटू द 10 टेरिशरी ब्रोंकाई में। टेरिशरी ब्रोंकाई बहुत सारी है ना, मतलब 10 टेरिशरी ब्रोंकाइज में ये ओपन हो जाएगा। वो तो अगर इतना छोटा सा पार्ट होता है तो उसमें भी 10 पार्ट। हाँ, ये बहुत माइन्यूट होते हैं ना बेटा। ओके। ये माइन्यूट बहुत ही बेटा बेसिकली होते हैं। क्या होते हैं? माइन्यूट बहुत ही होती है। टेरिशरी ब्रोंकाइज आर आल्सो टू बी कॉल्ड एज द सेगमेंटल ब्रोंकाई, क्योंकि इसमें ये सेगमेंट्स होते हैं। शाबाश शाबाश, सेगमेंटल ब्रोंकाई। और अल्टीमेटली टेरिशरी ब्रोंकाई किस में ओपन कर लेगा? इनटू द ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस वहां पर जाएंगे हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूलस जो ओपन हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंकाई में, और टर्मिनल ब्रोंकाई वहां पर ओपन हो जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई में, और रेस्पिरेटरी फिर अल्टीमेटली एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक्स और अल्टीमेटली एल्वियोलाई हमारा जहां पर है वो आ जाएगा। इतना काफी है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह हम कल देख लेंगे लंग्स। फिर वहीं पर जो आपको हमारे लिए वो एक चीज़ है कि हम बोलते हैं कि हार्ट जो हमारा है वो प्रेजेंट होता है सेंटर में, सॉरी हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में। बट बेटा हम कल ही देखेंगे क्या ये हमारे लेफ्ट साइड में होता है और क्या हमारे ये सेंटर में होता है। फिर क्यों बोलते हैं हम कि लेफ्ट साइड में ही होता है बेटा? दैट इज बेसिकली द एक्यूरेसी ऑफ द पल्पिटेशन इज हाई एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट। दैट्स वाई वी फील दैट आवर हार्ट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड, बट दैट इज नथिंग, आवर हार्ट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, क्योंकि लंग्स जो हमारे सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम बाय द हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर्स। दैट स्ट्रक्चर्स टू बी कॉल्ड एज द मीडियास्टिनम, जिसके रिलेटेड हम बात कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज टू बी कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। तो कभी बोलते हैं ना किसी को हार्ट में पल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द tachycardia. Tachycardia is basically the higher palpitation जो हार्ट की हो जाए। and bradycardia ये नहीं हो सकता कि हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है हाँ? ऑलरेडी बहुत ज्यादा पल्पिटेट कर रहा है, हाँ? तो उससे उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। वरना क्या ये हार्ट जो हमारा जो कार्डियक हमारा हार्ट जो हमारा होता है पल्पिटेशन से, अब ये डिपेंड फिर करता है कि क्या ये एक बार आपकी पल्पिटेशन हो गई कि क्या ये हमेशा आपकी पल्पिटेशन हो जाती है। क्योंकि कभी हम देखते हैं पल्पिटेशन जो हमारी हो सकती है वो हो सके भी हम घबरा जाते हैं,
कभी हम, फिर मैंने आपको बोला एपिनेफ्रिन वहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे रिलेटेड टू आवर दिस एंडोक्राइन सिस्टम, मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ था कि एपिनेफ्रिन वहाँ पर ज़्यादा निकलता है जो हमारा ब्लड प्रेशर भी रेज कर देता है और जो हमारी हार्ट की पल्पिटेशन, बट एट दैट टाइम दैट इज नॉट गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट एनीथिंग टू योर हार्ट, क्योंकि वो हो जाता है बीच में निकला कभी एपिनेफ्रिन बेचारा ज़्यादा तो हो गया। बट मसला कहाँ पर है फिर ज़्यादा, मसला है कि अगर अभी रूटीन बन गई, अगर अभी रोज़ रोज़ डरना, या एक तो हुई वो दैट इज रिलेटेड टू योर एंजाइटी रिलेशन इश्यूज। दूसरा हो गया आपके, अगर आपको सीरियसली इसी हार्ट की, जब मैं हम कार्डिया ये उठाएंगे, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा डिजीज रिलेटेड टू द हार्ट। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमको हार्ट के मसल्स के रिलेटेड ही या हार्ट के इंटरनल पोर्शन के रिलेटेड ही हमको कोई डिजीज़ बेसिकली होगी जिसकी वजह से मेरा हार्ट सिर्फ पंप करता जाएगा, यानी हार्ट पल्पिटेशंस मेरी बहुत ही तूफान की हाई हो जाएगी, तो फिर क्या हेल्थ रिलेटेड जिसमें एक इंसान का हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें वो हो ही सकता है उसमें, तो वह इंशाल्लाह हम उसमें वहाँ पर देख लेंगे, आपको वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। और याद रख लेना, हम बोलते हैं ना जो गैसेस एक्सचेंज होती है लंग्स में, मैं आपको बताऊंगा दैट ऑल बेसिकली स्टार्ट्स इन योर रेस्पिरेटरी डक्ट। जो ये मेरा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल जो मेरा होता है ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से ही मेरा गैस एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे हमारी स्पेशल सेल्स होती है कॉल्ड एज द न्यूमोसाइट्स, क्योंकि न्यूमोसाइट्स जो मेरी वहाँ पर होती है, ये मेरी जो ये न्यूमोसाइट्स वहाँ पर दैट इज उनकी लाइनिंग होती है सिंपल स्क्वैमस की, एंड दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज। एंड वहाँ पर और सर्फेक्टेंट भी होता है एक, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द लेसाथिन डाइपल्मेटाइड फॉस्फेटिडाइकोलिन क्लियर, वो भी मैं आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से समझाऊं। कोई भी इसके रिलेटेड डाउट होगा तो वो मुझे फिर बता सकते हो। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपको भी कहीं पर कोई भी डाउट या इशू होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और डायरेक्ट मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, वो भूलना नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कल इंशाल्लाह हमारे लंग्स के साथ, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।